सो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जो कि फार्मास्यूटिक्स की अभी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें मैं 1 से लेके 5 यूनिट तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 100% अगर आपने ये पढ़ लिए तो 100% पास हो जाएंगे। कोई आपको फेल करने वाला माइकल लाल नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आने के लिए। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करना कि अगले टॉपिक पर किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेट्स नाउ देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, ये है वी फार्मेसी का टॉपिक। वी फार्मेसी का ये है वी फार्मेसी और यूनिट 1 का है। तो यूनिट 1 का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फोसोलॉजी, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फोसोलॉजी। ये यूनिट 1 में है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है, तो किसी में भी पूछ सकते हैं। आपको 10 मार्क्स में याद करके जाना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन से क्या समझते हैं, उसके बारे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है कि आप उससे क्या समझते हैं, और बताना है कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट वेरियस पार्ट वो क्या हैं जिससे हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, यानी सावधान रहना चाहिए, और प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो भी बताना है। और फिर इसमें ही है ड्रॉ ए सैंपल फॉर प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन का सैंपल भी ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं हम अपनी आगे क्वेश्चन की ओर। तो नंबर 3 पे है क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की हमें हिस्ट्री बतानी है। यह भी 10 मार्क्स में पूछा जाता है कि फार्मेसी कब आई थी, इसके रचयिता कौन हैं, यानी कि लेखक। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ये तीनों तो आपको पहली यूनिट में से याद करके जाने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये कुछ इस प्रकार है। तो चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और इस हमें बताना है कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया जो बुक है वो कब आई थी, उसका फर्स्ट एडिशन क्या था एंड लास्ट एडिशन क्या था, यानी कि फर्स्ट से लेकर लास्ट एडिशन सभी बताने हैं, और हिस्ट्री बतानी है कि कब आई थी, कौन सी सन में आई थी, और किसके द्वारा वो इंडियन फार्माकोपिया की बुक लिखी गई थी। सब कुछ बताना है, राइटर कौन है इंडियन फार्माकोपिया के, सब कुछ। ये भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, और ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन 2 मार्क्स में ज़्यादा आता है, तो देख लेना 5 मार्क्स के हिसाब से सही रहता है, कुछ नहीं पता आ जाए। तो एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन बताना है, और उनको जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे उनको डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यूनिट 2 से 10 मार्क्स में, तो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लिक्विड डोसेज फॉर्म। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें लिखा है, एक्सप्लेन लिक्विड डोसेज फॉर्म, राइट इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड राइट द एक्सपीरियंट यूज प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स के हिसाब से, जो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पाउडर
यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है पॉटर की क्लासिफिकेशन एंड उनको डिफाइन करना है, इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि हानि और लाभ क्या क्या हैं वो भी देने हैं, बताने हैं। अब चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हाँ, ये भी बताना है कि इसमें 10 मार्क्स के हिसाब से इतने ही क्वेश्चन हैं, 1 और 2, यानी कि ये दोनों ही आपको याद करने हैं। ओके, अब अपनी तीसरी यूनिट की ओर चलते हैं। देखिए तीसरी यूनिट में क्या है, इसको क्लीन कर लेते हैं। अब ये हमारी तीसरी यूनिट, और इसमें 10 मार्क्स के हिसाब से 2 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के हिसाब से 3 क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 मार्क्स के हिसाब से। तो वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इमल्सन। इमल्सन के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि इसका शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में लिखना है कि आधा पेज में लिखना है या एक में, नहीं, इसमें कम से कम 5 से 6 पेज तो होना ही चाहिए। तो उसमें तुम्हें 8 नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर किसी को भी नहीं मिलते हैं। ओके, तो इमल्सन के बारे में लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन, यानी कि दोनों पे शॉर्ट नोट आपको याद करना है कि इसमें होता क्या क्या, कैसे बनता है, क्या प्रिपरेशन है, कितने अमाउंट में कौन सी डोज डाली जाती है, कितने अमाउंट में कौन सी ड्रग डाली जाती है, सब कुछ पढ़ना है। ओके, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेना है। अब आता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ है नंबर 3, यानी कि नंबर 1 मान लो। तो डिफरेंस बिटवीन फ्लैकुलेटेड एंड डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन, यानी कि हमें बताना है कि फ्लैकुलेटेड क्या है एंड डिफ्लैकुलेटेड क्या है। ओके, तो ये बताना है हमें, ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी तीसरी यूनिट का 5 मार्क्स का, राइट द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम इन इमल्सन, यानी हमें स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या है वो बतानी है, और मेथड बताना है कि इसको प्रिपरेशन करने का मेथड क्या है इमल्सन में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना है आपको। तो नंबर 5 का क्वेश्चन आता है हमारा यूनिट नंबर 3 में 5 मार्क्स का, वो आता है राइट डाउन द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। हमें बताना है कि इमल्सन के लिए टेस्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये बताना है हमें इसमें। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली यूनिट की ओर, यूनिट नंबर 4। और ये मत सोचना कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, वो लास्ट में मैंने पुटअप किए हैं 5 यूनिट में, 1 to 5 यूनिट से। ओके, तो वो लास्ट में बताएंगे, तो आराम से पूरी वीडियो देखिए, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। और अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल एंड लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और कौन सी टॉपिक पे मैं वीडियो अगली बनाऊँ। ओके, अब देखते हैं अपनी यूनिट 4 में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है 10 मार्क्स का, व्हाट इज सपोजिटरीज, यानी कि सपोजिटरीज क्या है उसके बारे में बताना है कि सपोजिटरीज है क्या। ओके, और बताना है राइट इट टाइप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के टाइप्स क्या हैं। ओके, टाइप्स क्या हैं, टाइप्स। ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के। तो और बताना है एंड मेथड, और इसको प्रिपरेशन करने का मेथड क्या है। ओके, प्रिपरेशन करने का मेथड क्या है और सपोजिटरी का। ओके, तो ये बताना है। इसमें सपोजिटरी बताना है कि सपोजिटरी होती क्या है, टाइप बताना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है, और ठीक है सपोजिटरीज की।
सब कुछ बताना है हमें सपोजिटरी के बारे में। ये 10 मार्क्स का पूछा और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है क्या, क्यों आती है वो, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसकी। सब फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है क्या, टाइप क्या है इसके, क्यों होती है ये, और ये हमारे सब्सटेंस में हो जाती है तो वो क्या इफ़ेक्ट डालती है, ये भी हमें सब कुछ बताना है इसमें। ये भी 10 मार्क्स में हो जाए और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन दोनों ही पढ़ के जाने और एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आपको वहाँ रखा हुआ मिलेगा पेपर में। चलते हैं अपनी अगली यूनिट की ओर, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में कुल एक ही क्वेश्चन है 5, क्योंकि इसमें से आते नहीं है नहीं क्वेश्चन, तो इसलिए इसमें से एक ही क्वेश्चन है और यही पढ़ के चले जाना है आपको। और इसमें से आएगा तो यही आएगा, और नहीं तो 2 मार्क्स में आते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। ओके, तो ये देख लेते हैं। राइट इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में इवेलुएट करना है कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का इवेलुएशन होता क्या है। ओके, तो ये देख लेना है आपको। एक ही क्वेश्चन है पुटअप हुआ है, ये तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन, अब चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। ये डबल हो गया है, चलो कोई नहीं। अब आ गए हम अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। देखिए, यूनिट 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन 2 मार्क्स के बताने हैं। यूनिट 1 में है नंबर 1 पे फोसोलॉजी, यानी फोसोलॉजी को डिफाइन करना है। फोसोलॉजी क्या होती है, इसकी ब्रांच क्या है, फोसोलॉजी कौन से बर्ड से मिलकर बना है। ओके, सब बताना है इसमें। और नंबर 2 पे है यानी कि बी, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। ओके, अब नंबर 3 पे है लिस्ट द एडिशन ऑफ फार्माकोपी। इंडियन फार्माकोपी है, इंडियन फार्माकोपिया की एडिशन की लिस्ट क्या है वो बतानी है आपको। अब आते हैं यूनिट 2 पर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो व्हाट इज प्रूफ स्पीड, प्रूफ स्पीड क्या है इसके बारे में बताना है। एंड नंबर 2 पे है यूटेटिक मिक्सचर के बारे में बताना, यूटेटिक मिक्सचर होता क्या है। और नंबर 3 पे है व्हाट इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी कि जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता क्या है उसके बारे में बताना है। यानी 5 से 6 लाइन आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखनी है और इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, नहीं तो एग्जामिनर समझेंगे कि क्या रामायण लिखी है। ओके, और नंबर डी पे आता है, यानी कि नंबर 4 पे डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती हैं ये भी बताना है आपको। ओके, अब चलते हैं अपने अगली यूनिट, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये हैं, तो यूनिट नंबर 3 पे आ गए, 1 और 2 बता दी। तो इसमें बताना है डिफाइंड ऑफ ईयर ड्रॉप, सिरप, माउथ वॉश, गार्गल, यानी कि इन तीनों के बारे में डिफाइन करना है कि ये कैसे बनता है। यानी कि 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है और इसके एक यूजेस लिख देने, 1 या 2। ओके, और फिर बताना है डिफाइन सस्पेंशन क्या होता है, डिफाइन इमल्सन क्या होता है। बस इसमें यूनिट नंबर 3 में 2 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन है, ये सब आपको देख लेने हैं एक बार। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, यानी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती क्या है ये बताना है। और फिर बताना है व्हाट आर सपोजिटरीज, सपोजिटरीज क्या होती है, किस में यूज होती है।
एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि आप 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें पढ़ेंगे तो सब कुछ बता देंगे। तो सब कुछ देख लीजिए और बतानी है। इनकम्पेटिबिलिटी को डिफाइन करना, इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, क्यों आती है हमारे रासायनिक पदार्थ में यानी सब्सटेंस में, क्यों आती है। और फिर आता है थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ये भी बताना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यूनिट 5 में 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। वो हैं व्हाट आर पेस्ट क्रीम जेल विथ इट यूजेस, यानी कि एक या दो यूजेस देने हैं और इनके बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं। डिफाइन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, इस सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को डिफाइन। तो दोस्तों हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो चुकी है फाइनल। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आने के लिए, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करना कि आगे की वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।